नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुक इनसाइट में, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को आपके लिए सरल और दिलचस्प अंदाज में समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने सिर्फ सोचने वाले लोगों को करने वाले लोगों में बदलने की शक्ति दी है। ये किताब है डू इट टुडे। हम सब कभी न कभी प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल-मटोल की आदत से जूझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इतने सारे प्लान्स और आइडियाज आपके दिमाग में हैं, लेकिन आप उन्हें कभी शुरू नहीं कर पाते? इस किताब के जरिए लेखक आपको सिखाते हैं कि आज ही कदम उठाना क्यों जरूरी है, कैसे छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं और कैसे आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सिर्फ सपने ना रह जाएं, बल्कि हर दिन उन्हें हकीकत में बदलने का रास्ता खोजें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं डू इट टुडे की वो बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। चैप्टर 1, टाल मटोल की आदत को समझना। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है मैं कल कर लूंगा, या कभी कभी ये सोचकर कि थोड़ा आराम कर लूं फिर शुरू करूंगा, आप अपने काम टाल देते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। डैरियस फॉरोस अपनी किताब डू इट टुडे के पहले अध्याय में इस आदत, जिसे हम प्रोक्रास्टिनेशन या टाल-मटोल कहते हैं, की गहराई से पड़ताल करते हैं। लेखक बताते हैं कि टाल-मटोल सिर्फ आलस्य नहीं है, ये एक मानसिक आदत है जो अक्सर डर, असुरक्षा और काम को लेकर अनिश्चितता से जुड़ी होती है। जब हम किसी काम को टालते हैं तो हम असल में उसे लेकर चिंता और तनाव बढ़ा रहे होते हैं, और ये हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम कर देता है। फॉरेस्ट कहते हैं कि यही वजह है कि टाल-मटोल सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, बल्कि हमारी सफलता की सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि टाल-मटोल का मुकाबला करने का पहला कदम है अपने व्यवहार को पहचानना। हमें यह देखना होगा कि हम किन परिस्थितियों में काम टालते हैं और क्यों। क्या यह काम कठिन है या हम सफलता के डर से पीछे हट रहे हैं? जब हम कारण समझ लेते हैं तो समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। फॉरोस एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताते हैं। छोटे कदम। बड़े, कठिन और डरावने कार्य को छोटे, मैनेजेबल हिस्सों में बांट देना। इससे काम को शुरू करना आसान होता है और हमें जल्दी ही प्रगति का अनुभव मिलता है, जो मनोबल बढ़ाता है। फॉरोस ये भी कहते हैं कि टाल-मटोल केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी भारी नुकसान पहुंचाता है। समय रहते कार्रवाई करना और अवसरों को तुरंत पकड़ना हमारी सफलता की कुंजी है। अंत में इस अध्याय का संदेश साफ है कि कल पर भरोसा करना बंद करें, आज ही कदम उठाएं। अपने डर, आलस्य और अनिश्चितता को पहचानें, छोटे कदम से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाएं। अगर आप इस आदत को छोड़ते हैं और आज का काम आज ही पूरा करना शुरू करते हैं, तो न केवल आप अपनी उत्पादकता बढ़ाएंगे, बल्कि आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता भी सुधारेंगे। चैप्टर 2, समय प्रबंधन से ध्यान प्रबंधन की ओर। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अपने समय को बेहतर ढंग से मैनेज करें तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे, लेकिन डैरियस फॉरेस इस अध्याय में बताते हैं कि समय प्रबंधन अकेले पर्याप्त नहीं है। असली जादू तब आता है जब हम अपने ध्यान को मैनेज करना सीखते हैं। सोचिए, आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, लेकिन हर कोई इतना सफल क्यों नहीं होता? इसका कारण है ध्यान का विचलन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और अनगिनत छोटे छोटे काम, ये सब हमारे ध्यान को तोड़ते हैं। फॉरेस कहते हैं कि समय तो हर किसी के पास बराबर है, लेकिन ध्यान का सही इस्तेमाल ही सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये बताते हैं कि ध्यान प्रबंधन का मतलब है जो काम सबसे महत्वपूर्ण है उस पर पूरी तरह से फोकस करना। इसे करने के लिए हमें डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। उदाहरण के लिए फोन को साइलेंट करना, काम की लिस्ट बनाना और सिर्फ एक समय पर एक ही काम करना। छोटे छोटे स्टेप्स से आप अपना फोकस मजबूत कर सकते हैं। फॉरेस बताते हैं कि ध्यान को नियंत्रित करना किसी मसल की तरह है, इसे लगातार ट्रेन करना पड़ता है। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाते हैं कि कब किस काम पर ध्यान लगाना है और कब रुकना है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पहले से कई गुना बढ़ जाती है। इस अध्याय में लेखक ये भी कहते हैं कि काम में डूब जाना सबसे बड़ी कला है। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में पूरी तरह इमर्स्ड होते हैं, तो न केवल आप जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, बल्कि आपकी सोच भी साफ और क्रिएटिव होती है। यही ध्यान प्रबंधन की ताकत है। अंत में चैप्टर 2 का मूल मैसेज ये है
कि समय पर ध्यान केंद्रित करें, समय को मैनेज करने की कोशिश में ही फंस ना जाएं। जो लोग अपने ध्यान को नियंत्रण में रखते हैं वे न केवल कार्य को जल्दी पूरा करते हैं बल्कि सफलता और संतुष्टि दोनों पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो अब से सिर्फ टाइम टेबल बनाने के बजाय अपने ध्यान को मैनेज करना शुरू करें। यही पहला कदम है अपनी जिंदगी को बदलने का। चैप्टर 3, कार्यों को प्राथमिकता देना। हम अक्सर काम की सूची देखकर थक जाते हैं, सब कुछ जरूरी लगता है और इसलिए हम उलझ जाते हैं कि क्या पहले करें और क्या बाद में। डारियस फोरॉस इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता का एक बड़ा रहस्य है अपने कार्यों को प्राथमिकता देना। लेखक कहते हैं कि सभी काम समान नहीं होते। कुछ कार्य वास्तव में हमारे जीवन और लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि कुछ केवल समय बर्बाद करने वाले होते हैं। इसलिए अगर हम केवल जो सामने दिख रहा है उस पर काम करेंगे तो हम कभी भी महत्वपूर्ण चीजों को पूरा नहीं कर पाएंगे। फोरॉस एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका सुझाते हैं, महत्वपूर्ण और जरूरी कार्यों की पहचान करना। इसके लिए हम अपनी कार्य सूची को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सबसे महत्वपूर्ण और तुरंत करने योग्य काम। दूसरा, महत्वपूर्ण लेकिन बाद में करने वाले काम। तीसरा, कम महत्वपूर्ण काम जो टाल सकते हैं। यह तरीका हमें स्पष्टता देता है और हमें काम के दबाव में फंसने से बचाता है। लेखक कहते हैं कि जब आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले करते हैं तो आपको सफलता का तात्कालिक अनुभव मिलता है। यह अनुभव न केवल मोटिवेशन बढ़ाता है बल्कि आगे के कार्यों को आसान बनाता है। चैप्टर 3 में फोरॉस ये भी बताते हैं कि प्राथमिकता तय करना सिर्फ काम की सूची बनाने तक सीमित नहीं है। ये सोचने की प्रक्रिया है, क्या ये वास्तव में मेरे लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है? क्या ये मेरी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करेगा? जब हम हर कार्य को इस नजरिए से देखते हैं तो टाल मटोल और अनावश्यक तनाव अपने आप कम हो जाता है। लेखक एक महत्वपूर्ण बिंदु और जोड़ते हैं, कभी कभी हमें ना कहना सीखना होगा। ये सीखना कि हर काम को करना जरूरी नहीं है, हमारी ऊर्जा और समय बचाता है। अंत में चैप्टर 3 का संदेश स्पष्ट है कि सिर्फ मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, सही चीजों पर मेहनत करना जरूरी है। जब आप अपने कार्यों को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं तो न केवल आप प्रोडक्टिव बनते हैं बल्कि अपने जीवन में सही दिशा और संतुलन भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने कार्यों की सूची देखें, महत्वपूर्ण काम चुनें और सबसे पहले उन्हें करें। यही तरीका है प्रगति और सफलता की दिशा में पहला कदम। चैप्टर 4, एक प्रणाली बनाना। आपने अक्सर सुना होगा, सफल लोग सिर्फ काम नहीं करते, वे एक सिस्टम का पालन करते हैं। डारियस फोरॉस इस अध्याय में यही बात स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि केवल प्रेरणा या इच्छा शक्ति पर भरोसा करना लंबे समय तक परिणाम नहीं देता। अगर आप सच में लगातार सफलता चाहते हैं तो एक ठोस प्रणाली बनाना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि एक प्रणाली का मतलब है रोजमर्रा के कार्यों और आदतों को इस तरह व्यवस्थित करना कि वे आपके बड़े लक्ष्यों के साथ जुड़ जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य स्वास्थ्य सुधारना है तो सिर्फ व्यायाम करना है कहना पर्याप्त नहीं है। आपको एक सिस्टम चाहिए, तय समय, तय गतिविधि और लगातार पालन। यह प्रक्रिया आपको धीरे धीरे एक सफल और प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल की ओर ले जाती है। फोरॉस ये भी बताते हैं कि सिस्टम बनाने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह रिजिड हो जाएं। सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि आप अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुसार एडजस्टमेंट कर सकें। यही संतुलन आपकी सफलता और मानसिक शांति दोनों को सुनिश्चित करता है। अंत में चैप्टर 4 का मैसेज यह है कि प्रेरणा पर निर्भर न रहें, एक मजबूत प्रणाली बनाएं और उसे अपनाएं। जब आपका सिस्टम आपके लक्ष्यों को सपोर्ट करता है तो आप बिना संघर्ष के लगातार प्रगति कर सकते हैं। ये केवल टाल मटोल को दूर नहीं करता बल्कि आपकी सफलता की राह को भी स्पष्ट करता है। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में एक सिस्टम तैयार करना शुरू करें। छोटे कदम से शुरुआत करें और धीरे धीरे उसे अपनी आदतों और दिनचर्या का हिस्सा बना लें। यही तरीका है कि आप हर दिन अपने सपनों के करीब जाएं। चैप्टर 5, ब्रेक का महत्व। हम अक्सर सोचते हैं कि अधिक काम करना ही उत्पादकता बढ़ाने का तरीका है, लेकिन डारियस फोरॉस इस अध्याय में बताते हैं कि ब्रेक लेना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। हाँ, आपने सही सुना, लगातार काम करना आपको थकावट और मानसिक बोझ की ओर ले जाता है, जिससे आपकी उत्पादकता कम हो जाती है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग और शरीर एक मशीन की तरह है। अगर मशीन लगातार बिना रोक के चलती रहे तो वो जल्द भी खराब हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग और ऊर्जा भी लगातार काम करने से थक जाती है। छोटे छोटे ब्रेक लेने से न केवल आपकी ऊर्जा पुनः चार्ज होती है,
बल्कि आप अपने काम में फोकस और क्रिएटिविटी भी बनाए रखते हैं। फोरॉक्स एक सरल नियम सुझाते हैं। काम के हर 60 से 90 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक के दौरान फोन, ईमेल या काम के किसी भी टास्क को मत देखें। इसके बजाय थोड़ा टहलें, पानी पिएं या अपनी आंखें बंद कर आराम करें। ये छोटे कदम आपके मन और शरीर को रिफ्रेश करते हैं और अगले काम के लिए तैयार कर देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि ब्रेक लेना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम लगातार काम में फंसे रहते हैं तो तनाव बढ़ता है, विचार उलझते हैं और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। ब्रेक लेने से हम तनाव कम करते हैं, विचार साफ होते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। चैप्टर 5 का मुख्य संदेश ये है कि काम और आराम का संतुलन जरूरी है। बिना ब्रेक लिए काम करना लंबी अवधि में आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि छोटे नियमित ब्रेक आपकी उत्पादकता और ऊर्जा को बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अधिक प्रभावी और मानसिक रूप से संतुलित रहे, तो ब्रेक को अपने दिनचर्या में शामिल करना शुरू करें। यही छोटी आदत आपके काम करने के तरीके और जीवन की गुणवत्ता दोनों को बदल सकती है। चैप्टर 6, असुविधा को अपनाना। हम अक्सर सहज और आरामदायक जीवन की ओर खिंचते हैं, लेकिन डेरियस फोरॉक्स इस अध्याय में बताते हैं कि वास्तविक विकास और सफलता का रास्ता हमेशा असुविधा से होकर गुजरता है। हाँ, आपने सही सुना, असुविधा आपकी सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती है। लेखक बताते हैं कि हमारी आदतें और कंफर्ट जोन अक्सर हमें रोकते हैं। हम वही करते हैं जो आसान है, वही चुनते हैं जो सुरक्षित है, लेकिन यही आदतें हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और उन कार्यों का सामना करते हैं जो मुश्किल या डरावने लगते हैं। फोरॉक्स ये उदाहरण देते हैं कि किसी नए कौशल को सीखना, किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को शुरू करना या सामाजिक स्थिति में खुद को प्रस्तुत करना, ये सब असुविधाजनक अनुभव हैं। लेकिन जब हम इन्हें अपनाते हैं तो हमारे आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक मजबूती में वृद्धि होती है। फोरॉक्स एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा करते हैं, डिस्कम्फर्ट इज द प्राइस ऑफ ग्रोथ। यानी जो भी चीज आपको असुविधाजनक लगती है, वही आपके विकास का अवसर है। इसे अपनाकर हम अपनी सीमाओं को बढ़ा सकते हैं और नए अवसरों की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 6 में यह भी बताया गया है कि असुविधा को अपनाने का मतलब ये नहीं कि आपको लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़े, बल्कि ये एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण अपनाने की बात है। चुनौतियों को डर के बजाय अवसर के रूप में देखना, यही दृष्टिकोण आपको स्थायी सफलता और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है। अंत में चैप्टर 6 का संदेश है, आराम से बाहर निकलो और असुविधा को अपनाओ। यही वो रास्ता है जो आपको अपनी सीमाओं से परे ले जाएगा और आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई चुनौती या मुश्किल काम आपके सामने आए, उसे न टालें। समझें कि यही वो अवसर है जो आपको आज से बेहतर कल की ओर ले जाएगा। चैप्टर 7, निरंतरता और पुनरावृत्ति। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे? इसका मतलब यही है कि महान उपलब्धियां समय, धैर्य और निरंतर प्रयास से बनती हैं। डेरियस फोरॉक्स इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता का असली रहस्य किसी एक बड़े कदम में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों में छिपा है। हम अक्सर शुरुआत में जोश से भर जाते हैं, नई आदतें शुरू करते हैं, बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। फोरॉक्स कहते हैं कि यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, जबकि सफल लोग वही हैं जो उत्साह के खत्म होने के बाद भी लगातार लगे रहते हैं। लेखक समझाते हैं कि निरंतरता का मतलब है हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर छोटे कदम उठाना, चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो या करियर। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ते हैं, तो साल भर में आप कई किताबें खत्म कर सकते हैं। यही छोटे छोटे प्रयास समय के साथ बड़े परिणाम में बदल जाते हैं। चैप्टर 7 में फोरॉक्स एक और जरूरी बात बताते हैं, पुनरावृत्ति यानी रेपिटेशन। किसी भी कौशल में निपुण होने का राज यही है। अगर आप बार बार अभ्यास करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और हार न मानते हैं, तो धीरे धीरे आप उस क्षेत्र में माहिर हो जाते हैं। चाहे वो लेखन हो, बोलना हो या कोई नया हुनर सीखना, पुनरावृत्ति ही आपको उत्कृष्ट बनाती है। लेखक ये भी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन के साथ सबसे बड़ी चैलेंज है धैर्य रखना।
क्योंकि शुरुआत में परिणाम दिखने में समय लगता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखकर चलते रहें तो एक दिन वही छोटे छोटे प्रयास आपकी जिंदगी बदल देते हैं। अंत में चैप्टर 7 का संदेश है, सफलता कोई एक बार का बड़ा कदम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों और दोहराए गए छोटे प्रयासों का नतीजा है। अगर आप निरंतरता बनाए रखते हैं और सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो असफल होना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हों तो आज से ही छोटे कदम उठाइए और उन्हें रोज दोहराइए। यही है सफलता का असली मंत्र। चैप्टर 8, अवसरों को बनाना। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें सही अवसर का इंतजार करना होगा, लेकिन डेरियस फोरॉक्स इस अध्याय में कहते हैं कि सफल लोग अवसर का इंतजार नहीं करते, वो अवसर खुद बनाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि काश मुझे सही मौका मिल जाए तो मैं जरूर कुछ बड़ा कर दिखाऊंगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि सही मौके का इंतजार करना हमें वही खड़ा रखता है। फोरॉक्स बताते हैं कि असली फर्क तब आता है जब हम छोटे छोटे कदमों से अपने लिए नए मौके तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो किसी बड़ी पब्लिशिंग डील का इंतजार मत कीजिए, खुद ब्लॉग शुरू कीजिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, छोटे स्तर से शुरुआत कीजिए। यही छोटे छोटे मौके आगे चलकर बड़े अवसरों में बदलते हैं। चैप्टर 8 में एक और अहम बात कही गई है, एक्शन अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज। यानी जब आप काम करना शुरू करते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, नए आइडिया सामने आते हैं और आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ने के मौके दिलाती है। फोरॉक्स ये भी समझाते हैं कि अवसर बनाने के लिए हमें सीखते रहना और नेटवर्किंग करते रहना चाहिए। नई स्किल सीखना, लोगों से जुड़ना और खुद को लगातार बेहतर बनाना, ये सब हमें ऐसे मौके देते हैं जो बिना कोशिश कभी नहीं मिलते। लेखक ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर हम मौके का इंतजार करते रहें तो जिंदगी निकल जाएगी। हर कोई सोचता है कि सही समय आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सही समय वही है जब आप शुरुआत करते हैं। अंत में चैप्टर 8 का संदेश है, अवसर का इंतजार मत करो, खुद अवसर पैदा करो। जब आप छोटे कदम उठाते हैं, लगातार सीखते हैं और चुनौतियों को अपनाते हैं तो आप अपने लिए न केवल नए अवसर बनाते हैं बल्कि अपने सपनों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब आप पर है कि आप बैठकर मौके का इंतजार करते रहेंगे या आज से ही खुद अपने अवसर बनाना शुरू करेंगे। याद रखिए, करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, इंतजार करने वाले पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी डेरियस फोरॉक्स की किताब डू इट टुडे की पूरी कहानी। इस किताब ने हमें सिखाया कि टाल मटोल छोड़कर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमने जाना कि टाल मटोल हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। समय नहीं बल्कि ध्यान का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। हर काम को सही प्राथमिकता देना चाहिए। केवल मोटिवेशन नहीं बल्कि एक मजबूत प्रणाली ही सफलता दिलाती है। नियमित ब्रेक लेना, असुविधा को अपनाना, निरंतरता और पुनरावृत्ति और अवसरों का इंतजार न करके उन्हें खुद बनाना, यही सब वो आदतें हैं जो हमें सपनों से हकीकत की ओर ले जाती हैं। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी बदलती है आज से, कल से नहीं। अगर आपने अब तक अपने सपनों की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया है तो आज ही शुरुआत करें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, सही समय आप खुद बनाते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार किताबों की समरीज पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी बुक इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब की इनसाइट के साथ। तब तक याद रखिए, डू इट टुडे बिकॉज टुमारो नेवर कम्स।